अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीएससी क्लास के लिए आज का लेक्चर है ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें वो कहता है कि एज बेस एमिटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस, चूँकि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, सो इलेक्ट्रॉन फ्राम एन रीजन एमिटेड आर ट्रांसफ़र टू पी रीजन या बेस। चूँकि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन एन रीजन से या एमिटर से ट्रांसफ़र होते हैं पी रीजन को या बेस को। जैसे ऊपर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसका जो इनपुट सर्किट है एन और पी वाला या एमिटर और बेस वाला, ये फॉरवर्ड बायस है। तो इलेक्ट्रॉन एन से निकल के इस वाले मिडल वाले पी रीजन में जाएंगे। द बेस इज़ वेरी थिन, बेस बहुत बारीक है। सो अ फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइंड विद द होल्स इन द बेस। चूँकि बेस बहुत बारीक है और जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो उनमें से चंद एक बेस के अंदर रिकम्बाइन हो जाएंगे या होल्स के साथ मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव वोल्टेज एट द कलेक्टर। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पी से क्रॉस होते हुए अक्सरियत इलेक्ट्रॉन की इस वाले अगले वाले एन रीजन में पहुँच जाएगी। यहाँ से ये जो बैटरी आपने रिवर्स बायस में लगाई हुई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से करंट बहेगा सर्किट में। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन मूव फ्राम एमिटर टू बेस एंड देन टू कलेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस में, फिर बेस से कलेक्टर में पहुंचेंगे। द कन्वेंशनल करंट मूव्स फ्राम कलेक्टर टू बेस। जो कन्वेंशनल करंट होगा वो इसके उल्ट होगा, वो कलेक्टर से बेस में और फिर एमिटर में जाएगा। एज फ्यू इलेक्ट्रॉन आर रिकम्बाइन विद होल एट बेस, सो अ वेरी स्मॉल करंट इंटर टू द बेस। चूँकि चंद इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन होते हैं होल्स के साथ बेस के ऊपर, लिहाजा एक स्मॉल करंट जो है वो बेस में दाखिल होता है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड देयर प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ आर गिवन इन फिगर। कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है और उनकी वैल्यूज़ हैं, ये आपको ऊपर वाली डायग्राम में उसने दिखाई हुई हैं। द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड करंट डायरेक्शन आर शोन इन फिगर। ये नेक्स्ट आ जाएं आप इस पेज पे, तो इस पे आपको वही एनपीएन ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है। और आप अगर देखें तो इसमें आपको ये मोटा सारा एक एरो लगा के दिया जो आपको कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, और एमिटर करंट इसका IE से शो किया हुआ है जो 100% है, और कलेक्टर करंट इसका 95% है जिसको IC से शो किया हुआ है। 5% इसका बेस करंट है। ठीक है, ये वाली बैटरी इसकी VEE जो एमिटर पे लगी हुई है और VCC जो है वो कलेक्टर पे लगी हुई है। द minority carriers present in the base region also attracted by the collector bias voltage। जो minority carrier base region में होते हैं यानी negatives होते हैं, वो भी collector bias voltage खींच लेती है। so they also take part in flow of conventional current। लिहाजा वो भी conventional current के बहाव में character play करते हैं या अपना किरदार अदा करते हैं। as both type of carrier take part in flow of current, so this transistor is also called bipolar junction और BJT। चूँकि दोनों किस्म के करंट जो हैं, कन्वेंशनल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी, ये ट्रांजिस्टर में बहते हैं, लिहाजा इसे आप बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या BJT भी बोलते हैं। इट इज़ क्लियर फ्राम फिगर, ये फिगर से क्लियर है that the emitter current IE is the sum of collector current IC and IB and base current IB। के जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है 100%, 95%, 5%, तो इससे ये साबित होता है कि एमिटर करंट कलेक्टर और बेस करंट जमा करके बनता है।
तो एमिटर करंट बराबर हो गया आई सी प्लस आई बी के, और एज़ आई बी इज़ वेरी स्मॉल, चूँकि आई बी बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू आई सी के मुकाबले में, एंड आई ई और आई ई के मुकाबले में, सो आई ई इज़ नियरली इक्वल टू आई ई आपका आई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा नीचे, ये आपको NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल वो दिखा रहा है कि इसमें एमिटर पे एरो आउटसाइड लगा हुआ है, क्योंकि आपका कन्वेंशनल करंट एमिटर से बाहर निकलता है या बेस से एमिटर को जाता है कन्वेंशनल करंट। सो बेस से एमिटर को एरो लगा हुआ है इस सूरत में भी और इस सूरत में भी। ठीक है जी। और यही सिंबल से आपको दोबारा वही सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।